जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपका एग्जाम 3 फरवरी 2022 को यानी आपका एग्जाम है, यानी ज्योग्राफी का अगर आपका एग्जाम है 3 फरवरी 2022 को, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें क्योंकि आज के क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, लगभग आपका 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे, आपको सीधे यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपका तैयारी 0%, अगर आपका अभी तक तैयारी नहीं हुआ है तो डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए। आपका लगभग जो है आपके एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे, यानी लगभग जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिए, साथ में अपना प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आप यानी कितने क्वेश्चन को यानी आप यानी सॉल्व कर पा रहे अपने से। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आज का क्लास आपके लिए यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलेगा इस शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। कहलाता है कि इन गतिविधियों द्वारा यानी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका, यानी द्वितीयक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा देखिएगा, द्वितीयक कार्यकलाप यानी से संबंधित है कौन सा। मछली पकड़ना है, विनिर्माण है, या आपका यातायात है, या आपका डॉक्टर है। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप, यानी इसका आंसर आपका विनिर्माण हो जाएंगे, ठीक है। विनिर्माण उद्योग यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको बता दें ये मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, डॉक्टर आपका सेवा में आता है ये आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा, यातायात ये भी आपका सेवा में आता है ये भी तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो विनिर्माण उद्योग जो है आपका यानी द्वितीय क्रियाकलाप का है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जताना है आपको सेवा सेक्टर से संबंधित कौन सा है। मतलब आपका चतुर्थक है, आपका तृतीयक है, या आपका द्वितीयक है, आपका प्राथमिक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आपका यानी तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। स्वर्ण व्यवसाय संबंधित है पहला द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, आपका पंचम क्रियाकलाप से। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका राइट आंसर आपका पंचम क्रियाकलाप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका 16वीं, 17वीं, 18वीं या आपका 19वीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में जो है भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग यानी कब आरंभ हुआ था। जो विश्व में जो सार्वजनिक रेल मार्ग जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अपना इंडिया में 1853 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो हुआ था विश्व सार्वजनिक रेल मार्ग जो आरंभ हुआ था वो 1825 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपका उत्तरी यूरोप दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, एशिया दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यूरोप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, यानी औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि औद्योगिकरण से होता है यानी जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और आपका ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। औद्योगिकरण से जो होता है यानी इनमें से सभी होता है, यानी सभी होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किसे प्राय पारदर्शिक माना नहीं माना जाता। पहला आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक आयन। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना है कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि योजना आयोग को भंग 2014 में किया गया था, जो बनाया गया था कौन सा नीति आयोग बनाया गया था आपको पता होगा, ठीक है।
नीति आयोग बनाया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है यानी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? पहला आपको बता दें, ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण जो है किसने किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, आपको पता ही होगा। और इसका जो है आपका राइट आंसर आपका लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो पहला आपका दिया हुआ जम्मू को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है, मतलब बारामूला को यानी तिरुनेलवेली से जोड़ता है, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को नगर कोयली से जोड़ता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका श्रीनगर को यानी कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? 13 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। पहला आपका चेन्नई में दिया, दूसरा आपका हुबली में, तीसरा कोलकाता में, चौथा आपका हाजीपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चेन्नई में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका जल दिया हुआ है, दूसरा आपका सड़क दिया हुआ है, वायु दिया हुआ, पाइपलाइन दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सड़क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है। 15 नंबर सवाल बताइएगा कि ITDP क्या है, यानी ITDP ये क्या है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ITDP जो है ये क्या है? यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से यानी कौन औद्योगिक जिला है? इनमें से आपको औद्योगिक जिला चूज करना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको करेक्ट होना चाहिए। पहला आपका दिया हुआ पूर्णिया, भोपाल, कानपुर, उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है और आपको इसको कोई बच्चे क्या कर देते हैं, इनमें से सभी कर देंगे, लेकिन इनमें से सभी नहीं होगा। कानपुर ही एक जो है यानी ये औद्योगिक जिला है, पूर्णिया जिला भी औद्योगिक नहीं है, भोपाल भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका सिर्फ सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस राज्य में गन्ने का यानी पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 17 का जो अगर आंसर होगा, किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत यानी अधिक है? तो ये है तमिलनाडु का है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से यानी कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि इस मतलब जो समुद्र तट पर यानी इसमें से जो है कौन सा, यानी विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है? बताना है आपको, राव भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट यानी अवस्थित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका दिया हुआ यानी पटना, कोटा, मनीला, पिलानी। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर की अगर बात करें तो कोटा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत जो है विटामिन प्रकार का है? ठीक है, 40%, 50%, 80%, 15%। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। भारत में पाए जाने वाले कोयले का जो है विटामिन से कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 80% विटामिन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर किस नदी में मतलब नदी से पानी प्रवाहित होता है? इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? इसका आंसर आपको बताना है। पहला आपका दिया हुआ गंगा, यमुना, कैन, व्यास। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल व्यास राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? 1947 में, 1950 से, 1951, 1967 से, 1968, 1997 से, 1998। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ये 1967 से 1968 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रबी फसल पैदा होती है, जो रबी फसल पैदा होती है कब होती है? जल्दी बताएंगे। ठीक है, रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु या सभी ऋतु में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। शीत ऋतु दिया हुआ है तो इसका आंसर आपका बिल्कुल शीत ऋतु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रांची किस राज्य की राजधानी है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी रांची जो है किसकी राजधानी है? तो देखिएगा आपके सामने चार दिया ऑप्शन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का दिया हुआ, गोवा का, बिहार का, झारखंड का। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का ही होगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण
मानव अधिवास है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विरल हो जाएंगे, अर्ध विरल हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे, अर्ध सघन हो जाएंगे। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, सघन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? तो निम्नलिखित में से जो आपको राजधानी नगर चूज करना है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राजधानी नगर आपका यानी पटना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जमशेदपुर या राजधानी नगर नहीं, मधेपुरा भी नहीं, मैसूर भी नहीं। तो क्योंकि बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव विकास के स्तंभ ये घटक है? ठीक है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव विकास के स्तंभ ये घटक है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि निम्नलिखित में से यानी मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र जो है कौन सा है? इन चार, स्वास्थ्य है, संसाधन है, शिक्षा है, या आपका क्या होंगे? संसाधन या क्या हो जाएंगे? तो फटाफट बताएंगे, इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, किसका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा यानी न्यूनतम है? तो इसका आंसर आपको पहले से भी पता होगा कि बिहार का जो है साक्षरता दर सबसे न्यूनतम, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा 74.04 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक का है, बिहार का है, या आपका केरल का है? तो सभी को पता है कि यानी अपना बिहार का जो है सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में देखिएगा आप क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार यानी कब हुई थी? यानी पूर्ण जनगणना जो हुआ था भारत में सबसे पहली बार, वो कब हुआ था? आपको पता होगा, सबसे पहला जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और ये 10 वर्षीय जनगणना हुआ था। ठीक है, 1881 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? जल्दी बताएंगे, रेडियर जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में, टुंड्रा में, ये कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, या आपका मतलब अफ्रीका में जंगल में, या आपका अमेजन घटक में? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका यानी टुंड्रा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, पल्लवी, प्रकीर्णन, गुच्छित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आना चाहिए। जल्दी बताइए। हाँ, तो इसका आंसर आपका गुच्छित राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सांस्कृतिक नगर नहीं है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका, या आपका फ्रैंकफर्ट? तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, जेरूसलम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में माध्यमों में से यानी किस एक से यानी विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। एशिया का होता है, यूरोप का, या उत्तरी अमेरिका, या अफ्रीका? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व यानी व्यक्तिगत होता है? इन समाजवादी, मतलब समाजवादी, आपका पूंजीवादी, मिश्रित, या का इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, 37 का आंसर की अगर बात करें तो इसका पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यानी क्या है आपका, यानी बृहद बृहद ट्रांक मार्ग यानी जो होता है, यानी कहाँ पे होता है? भूमध्य सागर पर, हिंद महासागर से होकर होता है, उत्तर अटलांटिक महासागर के दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, या आपका उत्तर प्रशांत महासागर होकर के? तो बताइए 38 का आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप अगर है तो वो शिक्षा है, शिक्षण है, यानी इसका राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जो चॉकलेट बनाया जाता है वो कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा यानी कोको का उपयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सी रोपण फसल नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से यानी जो कौन सी यानी रोपण फसल नहीं है? तो ये गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं पाई जाती? रागी, जवार, या आप देखिएगा मतलब मूंगफली, या आपका गन्ना? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें, बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गन्ना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है, इसका आंसर बताना है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी मलेशिया जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्न में से यानी कौन सी एकल कृषि नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना कि इसका इसमें से जो है कौन सी यानी एकल कृषि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये अपना भारत है। आपको पता होना चाहिए कि भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आस्थाकृति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तो चीन का है, उसके बाद भारत का, उसके बाद अमेरिका का। तो ऑप्शन में अमेरिका है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी किसने दिया था? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मार्शल का, अमरसेन का या आपका नोएस्टिन का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताइएगा कि इसका आंसर आपका नोएस्टिन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कौन सा सामाजिक भूगोल मतलब उप क्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या आपका चिकित्सा भूगोल। तो बताइए 49वां सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महामार्गों का मतलब निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जर्मनी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका के कितने नगरों की आबादी मतलब 10 लाख था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 10 मतलब लतराक हो गई थी। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका जो होगा कौन सा होगा? बिल्कुल 43 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या है? 1901 से 1911 या आपका 1931 से 1941 या 1961 से 1971 या 1991 से 2001। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। 52 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर आपका 1991 से 2001 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में राज्यों में से यानी किसमें शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको शिक्षा का प्रतिशत आपको सर्वाधिक तो है, आपको बताइएगा केरल का है जो लगभग 90+ यानी यहाँ का है शिक्षा साक्षरता दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और बाकी जो जितने सारे क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लिया जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो।